बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी से एंजाइम वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, तो आज उसी हवाले से उसका जो है ना वो लास्ट लेक्चर है। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिटेल के साथ एंजाइम क्या एक्शन फैक्टर और करैक्टर से सारा हमने जो है ना डिटेल के साथ वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से और कौन सी ऐसी रीज़न होती हैं जिनकी वजह से एंजाइम का जो एक्शन है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। तो हमने ये देखा था कि एंजाइम जो होते हैं वो बेसिकली किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, लेकिन जब केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं और इसके साथ साथ वो खुद उसमें यूज नहीं होते। और दो ऐसे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। और कौन से ऐसे फैक्टर होते हैं? नंबर 1 पे हमारे पास होता है अगर हम एंजाइम का टेम्परेचर या पीएच चेंज कर दें तो एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसका फंक्शन जो है ना वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। और दूसरे नंबर पे ये होता है कि कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसकी वजह से एंजाइम की जो एक्टिविटी है या एंजाइम का फंक्शन है वो क्या हो जाता है जनाब, इनहिबिट हो जाता है। तो आज हम वही सब्सटेंस देखेंगे और उसकी डिटेल देखेंगे कि कौन से ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसकी वजह से एंजाइम का जो फंक्शन है उसकी एक्टिविटी क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और टॉपिक जो है वो है हमारे पास एंजाइम इनहिबिशन। और एंजाइम इनहिबिशन क्या होती है कि अगर एंजाइम का जो एक्शन है उसका जो फंक्शन है वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। अगर इसका एक्शन क्या हो जाए या फंक्शन वो क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए। क्यों स्टॉप हो जाए? ड्यू टू केमिकल सब्सटेंस। अगर केमिकल सब्सटेंस की वजह से एंजाइम का जो फंक्शन है उसकी जो एक्टिविटी है वो हमारे पास क्या हो जाए जनाब, सब्सटेंस की वजह से एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो स्टॉप हो जाए, तो इसको हम कहते हैं एंजाइम इनहिबिशन। अब यहाँ पे कौन से ऐसे फैक्टर हो सकते हैं? मिसाल के तौर पर यहाँ पे हो सकते हैं जी एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीबायोटिक्स आ जाते हैं केमिकल सब्सटेंस में। एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, एंटी मेटाबोलाइट्स। और इसके साथ होते हैं जनाब पॉइजन होता है, पॉइजन हो सकता है। और इसके साथ हो सकते हैं जी सायानाइड्स। तो ये तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो जिसकी वजह से एंजाइम का जो एक्शन है, फंक्शन है वो क्या हो जाता है जनाब, स्टॉप हो जाता है। अब इसके हम टाइप्स देखते हैं। बेसिकली इसकी हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर और दूसरे हमारे पास होते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर। तो इरिवर्सिबल क्या होते हैं और रिवर्सिबल क्या होते हैं? इरिवर्सिबल हमारे पास ये होते हैं कि सपोज हमारे पास एक एंजाइम मौजूद है, ये एंजाइम का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ। ये हमारे पास क्या मौजूद है, एंजाइम मौजूद है। अब ये एंजाइम मौजूद है और इस एंजाइम के साथ ये इसकी एक्टिव साइट है और एक जो है ना ये इनहिबिटर मौजूद है, कोई पॉइजन मौजूद है। अब ये जो इनहिबिटर है, ये पॉइजन है, ये इसके साथ इस एंजाइम के साथ अटैच होता है और ये एंजाइम के साथ अटैच, बेसिकली ये यहाँ पे अटैच होता है, यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बॉन्ड को दिखाने के लिए मैं इसके साथ यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ। तो एंजाइम के साथ अटैच होता है और एंजाइम के साथ ये अटैच होता है कोवलेंटली बॉन्डेड, यानी मजबूती से इसके साथ क्या होता है, अटैच होते हैं। जब इसके साथ अटैच होता है तो ये क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है कि इनहिबिटर जो होता है वो यहाँ इस एक्टिव साइट के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड, मजबूती से इसके साथ अटैच हो जाता है। जब इसके साथ अटैच हो जाता है तो अभी क्या होगा, अब ये होगा कि वो इसकी जो एक्टिव साइट है इसको परमानेंटली क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, बंद कर देगा। जब इसकी एक्टिव साइट परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगी तो अब ये क्या करेगा, उसकी एक्टिव साइट को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। जब इसको ब्लॉक कर देगा तो जो एंजाइम का एक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। इस वजह से हम इसको कहते हैं इरिवर्सिबल। अब ये इनहिबिटर क्या काम करते हैं? इनहिबिटर दो काम करते हैं, या तो इसकी जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट की शेप चेंज कर देगा। मिसाल के अगर एंजाइम ऐसा है तो ये एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उसकी शेप क्या कर देगा जनाब, तब्दील कर, इस तरह उसकी शेप बन जाएगी। या उसकी एक्टिव साइट की शेप तब्दील कर देता है, या क्या करता है, या ये करता है कि वो जो एंजाइम का पूरा स्ट्रक्चर है उसको क्या कर देता है, तबाह कर देता है, डीनेचर कर देता है। जब स्ट्रक्चर डीनेचर हो जाता है तो अब जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट आएगा वो इसके साथ अटैच नहीं होगा। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं इरिवर्सिबल, यानी ये रिवर्स नहीं होते। एक दफा अगर ये इसकी एक्टिव साइट ब्लॉक हो गई तो परमानेंटली वो क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं ये रिवर्सिबल इनहिबिटर। यानी इरिवर्सिबल में क्या होता है
कि एक जो इनहिबिटर है वो एक्टिव साइट के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड मजबूती से अटैच होता है और उसकी एक्टिव साइट को कंप्लीटली क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है और मजीद सबस्ट्रेट उसके साथ अटैच नहीं होता। तो इसको हम कहते हैं जी इरिवर्सिबल। अब सेकंड नंबर पे हमारे पास होते हैं जनाब, वो होते हैं जी रिवर्सिबल इनहिबिटर। रिवर्सिबल इनहिबिटर क्या होते हैं? रिवर्सिबल इनहिबिटर ये होते हैं कि सपोज यहाँ पे एक एंजाइम की जो है स्ट्रक्चर में ड्रा करता हूँ, ये हमारे पास क्या है, एंजाइम मौजूद है। अब इसके साथ इनहिबिटर मौजूद है और इनहिबिटर इसके साथ अटैच होगा, लेकिन इसके साथ जब अटैच होगा तो अटैच होने के साथ से कोवलेंटली बॉन्ड नहीं होगा, ये मजबूती से अटैच नहीं होगा, बल्कि ये इसके साथ क्या होगा, लूजली अटैच होगा। इसके साथ होगा लूजली अटैच होगा, कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाएगा बल्कि इसके साथ क्या अटैच होगा, ये लूजली इसके साथ अटैच होगा। और जब इसकी जरूरत होगी और इसको जो है ना वो ये बाद में ये रिमूव भी हो सकता है यहाँ से, तो इसको हम कहते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर। ऐसा इनहिबिटर जो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ, बेसिकली एक्टिव साइट के साथ अटैच होते हैं, एक्टिव साइट के साथ ये लूजली अटैच होता है और बाद में ये रिमूव भी किया जा सकता है, उसको हम कहते हैं ये रिवर्सिबल इनहिबिटर। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आती है वो ये होती है कि अगर एक ऐसा एंजाइम है जो रिवर्सिबल कंडीशन में चला गया है, यानी टेम्परेरी तौर पर उसकी एक्टिव साइट ब्लॉक हो चुकी है, उसको कैसे जो है ना वो रिमूव किया जा सकता है। तो उसका आंसर क्या है? उसका आंसर बिल्कुल आसान सा और सादा सा है, वो ये है कि इसके साथ अगर जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट की आप कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो, सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन आप इंक्रीज कर देते हो। जैसे ही सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी तो सबस्ट्रेट इसके साथ क्या होगा, एक्टिव साइट से अटैच होगा और जो इनहिबिटर था वो यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव। तो सिंपली यही है कि रिवर्सिबल के अंदर जो इनहिबिटर उसके साथ अटैच होता है, लूजली बॉन्ड बनाता है और जब सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं तो उससे कंप्लीटली जो है ना वो उसको रिमूव किया जा सकता है। तो ये तो होता है जनाब हमारे पास रिवर्सिबल इनहिबिटर। अब जो रिवर्सिबल इनहिबिटर होता है इसकी मजीद जो है ना हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। अब कौन कौन सी टाइप्स होती हैं इसकी? पहले नंबर पे हमारे पास जो होते हैं जी इसके होते हैं, एक होते हैं जनाब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। एक हमारे पास होते हैं कॉम्पिटिटिव होते हैं और दूसरे होते हैं जी नॉन कॉम्पिटिटिव। एक कॉम्पिटिटिव होते हैं और दूसरे हमारे पास होते हैं जनाब नॉन कॉम्पिटिटिव। कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या होता है? कॉम्पिटिटिव का मतलब ये होता है कि ये हमारे पास एंजाइम मौजूद है, ये हमारे पास है जी एंजाइम है और ये एंजाइम मौजूद है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है कि ये उसकी एक्टिव साइट, अब ये एक इनहिबिटर मौजूद है, ये एक इनहिबिटर है और इसके साथ एक सबस्ट्रेट भी मौजूद है। अब इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है कि इनहिबिटर और सबस्ट्रेट की जो शेप है वो मिलती जुलती है। अब एक्टिव साइट में दो चीजें होती है, एक बाइंडिंग साइट, एक होती है कैटालिटिक साइट। जो बाइंडिंग साइट होती है वो जो सबस्ट्रेट आता है उसको रिकॉग्नाइज करती है और बाइंड करवाती है, और कोई काम नहीं होता इसका। अब यहाँ पे जो एक्टिव साइट की जो बाइंडिंग साइट है वो कंफ्यूज हो जाती है, भाई इनकी शेप तो सेम है, अब इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट करना है। अब होता क्या है इसमें, अब ये होता है कि इन दोनों के दरमियान फिर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। इन दोनों के दरमियान क्या होता है, कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। तो जो कंपटीशन जीत जाता है, यानी जो ताकतवर होता है, वो इस एक्टिव साइट के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। अगर सबस्ट्रेट जीत गया तो सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है, अगर इनहिबिटर यहाँ से जीत गया तो इनहिबिटर यहाँ एक्टिव साइट के साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। तो ये इनहिबिटर इसके साथ क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। अब बाइंड तो हो गया, अब आगे आती है कैटालिटिक साइट। अब जो कैटालिटिक साइट होती है ना वो बड़ी समझदार होती है। अब वो क्या करती है, वो देखती है यहाँ तो सबस्ट्रेट ने आना था लेकिन यहाँ क्या आ चुका है, इनहिबिटर आ चुका है, और वो कैटालिटिक साइट सिर्फ सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील करती है, इनहिबिटर के साथ उसका कोई काम नहीं होता। अब यहाँ पे जब इनहिबिटर आ चुका है वो इसको ब्लॉक तो कर देगा, लेकिन यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो मजीद नहीं बनेगा। प्रोडक्ट यहाँ पे नहीं बनता।
अटैच हो जाती है उसके साथ, उसको ब्लॉक भी कर देती है, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट नहीं बनता। अब इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं यहाँ से? इसको रिमूव करने का आसान सा तरीका वो ये है कि इसकी आप कंसंट्रेशन बढ़ा दो। जो सबस्ट्रेट ना, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दो, सबस्ट्रेट की ताकत बढ़ती जाएगी, ये इसके ऊपर क्या हो जाएगा, हावी हो जाएगा। फिर यही सबस्ट्रेट इसके साथ क्या होगा, अटैच होगा। जब ये सबस्ट्रेट अटैच होगा तो फिर प्रोडक्ट भी यहाँ से बन जाएगा। तो ये तो होता है कम्पिटिटिव इनहिबिटर। यानी कम्पिटिटर में ये होता है कि जो एक इनहिबिटर होता है और एक होता है सबस्ट्रेट, वो दोनों एक दूसरे से कंपीट करते हैं। तो जो कंपटीशन जीत जाता है वो बाइंडिंग साइट से अटैच हो जाता है। अगर इनहिबिटर अटैच हो जाता है तो वो इसको आर्जी तौर पर ब्लॉक कर देता है। अगर आप इसी तरह से सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा देते हो, जब इसकी कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की हमारे पास जो होती है वो इनहिबिटर ज़्यादा होती है, तो फिर वो एक्टिव साइट के साथ क्या होगा, अटैच होगा। और जैसे अटैच होगा वो फिर वहाँ से इनहिबिटर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो ये तो हमारे पास होता है जनाब कम्पिटिटिव। अब इसके साथ दूसरे नंबर पे और लास्ट नंबर पे जो है इंपॉर्टेंट है बहुत ये भी, और वो हमारे पास होता है नॉन कम्पिटिटिव। नॉन कम्पिटिटिव क्या होता है? नॉन कम्पिटिटिव ये होता है कि अब हमारे पास ये है जनाब एक्टिव साइट मौजूद है, ये हमारे पास जो है वो है इसकी एंजाइम मौजूद है, ये एंजाइम की जो है वो एक्टिव साइट है। अब इस पार्ट को तवज्जो से सुने। नॉन कम्पिटिटिव में ये उसकी एक्टिव साइट है। इसके अलावा एक्टिव साइट के अलावा एक और जगह भी होती है जहाँ सबस्ट्रेट अटैच होता है, ये जगह। और ये जो साइट होती है इसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट। अब एलोस्टेरिक साइट क्या होती है कि ऐसी जगह या ऐसी साइट होती है जिसके साथ सबस्ट्रेट अटैच होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक साइट। The site on enzyme at which substrate is attached other than the active site is called allosteric site. अब यहाँ पे हमारे पास एक इनहिबिटर मौजूद है और एक सबस्ट्रेट मौजूद है। अगर सबस्ट्रेट जो है ना, इसकी शेप क्या है, कुछ इस तरह से है, और जो हमारे पास इनहिबिटर मौजूद है, इनहिबिटर की जो शेप है वो कुछ इस तरह से है। अब ये इनहिबिटर की शेप इस तरह से है और जो सबस्ट्रेट है उसकी शेप क्या है, इस तरह से। अब ये जो सबस्ट्रेट होता है, ये सबस्ट्रेट इस एलोस्टेरिक साइट के साथ क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। जब ये एलोस्टेरिक साइट के साथ अटैच होगा, अब ये जो साइट होती है ना, इसको मैं कहता हूँ बटन, इसको मैं कहता हूँ स्विच कहता हूँ। तो ये जो होती है, ये इसकी जो ओरिजिनल एक्टिव साइट होती है उसको कंट्रोल करती है। उसको या तो शेप चेंज कर सकती है या शेप ओरिजिनल हालत में ले लेगी। आप जैसे स्विच ऑन करते हो या बंद करते हो तो इसके ऊपर इसका इफेक्ट होता है। जब इनहिबिटर इसके साथ अटैच हो जाएगा तो ये इसको क्या कर देगा, अब ये दो काम करेगी। एक काम तो ये करती है कि उसकी जो शेप होती है वो क्या कर देती है, चेंज कर देती है। इसकी शेप अगर ऐसे थी तो जैसे ही बटन ऑन हुआ है, एलोस्टेरिक साइट के साथ कोई इनहिबिटर आया है, कोई पॉइजन आया, तो इसकी शेप क्या हो जाती है जनाब, चेंज हो जाती है। जब इसकी शेप चेंज हो जाएगी, अब ओरिजिनल सबस्ट्रेट आएगा अटैच होने के लिए उसके साथ। अब यहाँ पे ओरिजिनल सबस्ट्रेट इसके साथ आता है अटैच होने के लिए, तो ये ओरिजिनल सबस्ट्रेट है जो इसके साथ आता है अटैच होने के लिए। तो जैसे ओरिजिनल सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच होने के लिए आएगा, वो ये देखेगा कि भाई जो एक्टिव साइट है, यहाँ इस एक्टिव साइट के साथ तो कोई चीज़ अटैच नहीं है, लेकिन वो अटैच भी नहीं हो सकता इसके साथ। उसकी वजह क्या है, जो एलोस्टेरिक साइट थी वो उसने उस एक्टिव साइट को क्या कर दिया, उसकी शेप चेंज कर दी। जब शेप चेंज होगी तो ये अब हमारे पास जो सबस्ट्रेट है वो इसके साथ अटैच नहीं हो सकता। तो ये तो होता है जनाब नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। समरी देख लेते हैं आज हमने पढ़ा क्या है। तो आज हमने स्टूडेंट्स ये देखा है कि इनहिबिटर क्या होते हैं कि ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो एंजाइम की एक्शन को या एंजाइम के फंक्शन को क्या कर देते हैं, स्टॉप कर देते हैं। जैसे केमिकल पॉइजन, एंटीबायोटिक्स, एंटीमेटाबोलाइट, डिफरेंट जो है हमने उसकी एग्जांपल देखी है। और इसके साथ क्या होता है, और इसके साथ दो इसकी टाइप्स होती हैं। एक होते हैं इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल वो होती हैं अगर इनहिबिटर परमानेंटली एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है तो उसको हम कहते हैं इरिवर्सिबल। अगर टेम्परेरी उसको जो है ना वो ब्लॉक करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं जी, रिवर्सिबल कहते हैं। रिवर्सिबल के आगे फिर दो टाइप्स होती हैं। एक हमने देखा कम्पिटिटिव। कम्पिटिटिव वो होता है जिसमें सबस्ट्रेट्स और इनहिबिटर की शेप मिलती जुलती हैं, और फिर उसके साथ जो अगर इनहिबिटर अटैच होता है तो फिर उसके साथ सबस्ट्रेट अटैच नहीं होता। और लास्ट हमने ये देखा है नॉन कम्पिटिटिव। नॉन कम्पिटिटिव में ये होता है कि जो इसकी एक और साइट होती है जिसको हम कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। अब जो इनहिबिटर होता है वो एलोस्टेरिक साइट के साथ अटैच होता है, जब इसके साथ अटैच होता है तो वो एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर देता है। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा।
अगर समझ आ गया है तो छोटा सा लाइक दे दें और इसके साथ वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।